नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव है। मैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध नेहरू कॉलेज छिबरा मऊ कन्नौज के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज की चर्चा का विषय है नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद। इस चर्चा को हम दो हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहला हिस्सा होगा नागार्जुन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर और दूसरा हिस्सा होगा अकाल और उसके बाद कविता का पाठ और विश्लेषण। नागार्जुन का जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी नामक ग्राम में हुआ था। नागार्जुन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। नागार्जुन राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध कवि हैं। इन्होंने मूलतः हिंदी, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत भाषाओं में रचनाएं की हैं। नागार्जुन ने हिंदी की कई विधाओं में अपनी रचनाएं की हैं। नागार्जुन के कई कविता संग्रह जैसे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली। इन्होंने कई प्रमुख उपन्यास भी लिखे हैं जैसे रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, वरुण के बेटे, इमरतिया, पारो, गरीबदास आदि। ये सभी रचनाएं, इनके कविता संग्रह और उपन्यास, ये भारतीय आम जनजीवन से संबंधित हैं। नागार्जुन मूलतः भारत के शोषित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर के प्रतिनिधि कवि और रचनाकार रहे हैं। नागार्जुन को उनके मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगांच पर 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब हम इस परिचर्चा के दूसरे हिस्से पर बातचीत करेंगे जो कि है अकाल और उसके बाद कविता का पाठ और विश्लेषण। जैसा कि इसके शीर्षक से स्पष्ट है, अकाल और उसके बाद। इस कविता में दो पदबंध हैं। पहला पदबंध जो 4 पंक्तियों का है वह अकाल की विभीषिका को दर्शाता है और दूसरा पदबंध अकाल के बाद जब जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है उसका चित्रण करता है। तो सबसे पहले हम पाठ देखेंगे। कविता है अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यह जो 4 पंक्तियां हैं यह अकाल की विभीषिका का चित्रण करती हैं। आप देख रहे हैं इन 4 पंक्तियों में मनुष्य का कहीं भी वर्णन नहीं है। मनुष्य के आसपास रहने वाले, उसके पासंग में रहने वाले उन तमाम जीव जंतुओं का वर्णन है जिनसे मनुष्य का परिवेश निर्मित होता है। नागार्जुन कह रहे हैं कि अकाल इतना भीषण है कि कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जला है, यानी अन्न का एक दाना भी नहीं है जिससे घर का चूल्हा जल सके। घर में गेहूं नहीं है और उसके कारण घर की चक्की भी नहीं चल रही है। कह रहे हैं कि घर में जो यदा कदा आने वाले चूहे हैं उनके खाने तक के लिए भी अनाज नहीं है। मनुष्य का पालतू पशु, कुत्ता, कुतिया, इनके भी खाने के लिए एक निवाला तक नहीं है और वह भी
चूल्हे और चक्की के पास बेसुध पड़े हुए हैं। यह आज का नहीं, पुराने समय का वर्णन है। यह कविता 1952 की है। 1952 में इस तरह की प्रकाश और विद्युत व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। तब हम प्रकाश के लिए अनाज पर ही निर्भर थे। सराई जाती थी और उसे मिट्टी के दिए में डालकर प्रकाश किया जाता था। उस प्रकाश के कारण घर के भीतर कीट पतंगे आते थे, जिन्हें खाकर छिपकली अपना जीवन व्यतीत करती थी। आज वे कीट पतंगे भी घर के भीतर नहीं आ रहे हैं, जिससे छिपकली की भी हालत बहुत खराब है, जो कि नागार्जुन की इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। अब हम इस कविता के दूसरे पदबंध, दूसरे स्टैंजा पर बातचीत करेंगे, जो अकाल के बाद सामान्य होती हुई परिस्थितियों पर है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो आप देख रहे हैं, जब जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, उसके बाद घर के भीतर चूल्हा जल रहा है, चक्की चल रही है, और मनुष्य के इर्द गिर्द रहने वाले सभी जीव जंतुओं को आहार के रूप में कुछ न कुछ मिल रहा है। घर के ऊपर धुएं को उठते हुए देखकर कौवे ने भी अपनी पांखें खुजलाई, अर्थात वह भी आनंदित हुआ। तो इस कविता के माध्यम से हम यह देखते हैं कि अकाल की विभीषिका और उसके बाद जनजीवन के सामान्य होते हुए का वर्णन किया गया है। अकाल मुख्यतया दो तरह का होता है। एक प्राकृतिक अकाल, प्रकृति द्वारा, जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ओलावृष्टि, इन सब आपदाओं के कारण जब फसल नहीं पैदा होती है, जन जीवन अस्थिर हो जाता है, उस पर विपत्ति आ जाती है, उससे आने वाला अकाल, उसके द्वारा पैदा होने वाला अकाल। दूसरा मानव निर्मित अकाल, यह वस्तुओं और सेवाओं के व्यापक असमान वितरण और कुछ लोगों द्वारा उसके अत्यधिक भंडारण के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि हम 1942-43 के बंगाल अकाल को देख सकते हैं। 1942-43 का जो बंगाल अकाल है, वह बाद के जो शोध हुए, जो अध्ययन हुए, उससे स्पष्ट होता है कि वह मानव निर्मित अकाल था। आप सभी जानते हैं कि तत्कालीन समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, और उस समय अंग्रेजी राज ने भारत में पैदा होने वाले खाद्यान्न को अपनी सेनाओं में बांटने के लिए विदेशों में भेज दिया, जिसके कारण वह अकाल पैदा हुआ। और हिंदी में तो कम, लेकिन अंग्रेजी और बांग्ला में इस अकाल से संबंधित प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। अमर्त्य सेन ने इस पे बाकायदा अध्ययन किया है, और उन्होंने बताया कि इस अकाल के कारण लाखों लोग मारे गए, और जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस कविता के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपसे साझा किया, आपसे चर्चा की कि अकाल दो तरह के होते हैं, और यह प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी। नागार्जुन भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी सरकारों को यह चेतावनी दे रहे हैं, उसे यह साझा कर रहे हैं कि इस तरह के अकाल को रोकने में व्यवस्था कितना कारगर हो सकती है। आप सभी ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।